हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय का 27वां श्लोक 13.27। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर और अचर यानी मूविंग नॉन मूविंग, जैसे वृक्ष हो गए जो जड़ हैं, खड़े रहते हैं, और इसके अलावा और भी प्रकृति है, पहाड़ हैं, बहुत कुछ है, और इसके अलावा जो मूविंग है वो तो आपको पता ही है, सारे शरीर हैं, जंतु हैं। सो हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर में जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, दिख तो रहा ही है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता, क्षेत्र का ज्ञाता कौन? जीवात्मा। सो वह कर्म क्षेत्र माने क्षेत्र, शरीर, प्रकृति। सो वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो यानी कि प्रकृति और जीव के संयोग से ये सब कुछ बना है। अगर ध्यान से देखें तो जो कुछ भी इस दुनिया में है वो प्रकृति है। इवन शरीर भी तो प्रकृति से बना है। देखिए ना, शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना, और प्रकृति में भी यही मुख्य 5 तत्व हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी है उसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक प्रकृति और एक जीव। प्रकृति और जीव के संयोग से ये पूरी सृष्टि बनी हुई दिखती है। यही भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां श्लोक, भगवत गीता 13वां अध्याय 28वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, डेफिनेटली ये तो भगवान कई बार बता चुके हैं कि हर जीवात्मा में परमात्मा भी है। तो सही मायने में नॉलेज किसको है, ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है? जो हर एक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों को समझता है, देखता है। यही भगवान कह रहे हैं 13वां अध्याय 28वां श्लोक, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न आत्मा कभी मरेगी न परमात्मा कभी विनष्ट होगा, वही वास्तव में देखता है। डेफिनेटली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो हम भगवत गीता के 13वें अध्याय तक पहुंच गए। हमें ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा है, आत्मा है, और जब ये शरीर का नष्ट होगा तो ना आत्मा को कुछ बिगड़ना है और परमात्मा का तो खैर क्या ही बिगड़ेगा। तो ये तो एक बड़ी, अब भगवान ने बेसिक सा बात कह दी, एंड आई थिंक अब हम 13वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, तो इतना तो अब हम समझने लगे ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 29वें श्लोक पर। यहां भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान, नेचुरली परमात्मा तो समान है, आत्मा भी समान है, सिर्फ शरीर अलग अलग दिखते हैं। आत्मा और परमात्मा एक सी है। सो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट, मन तो पता नहीं क्या क्या समझा देता है। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा भी है, अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस हिसाब से भगवान यहाँ फिर से उस मन को ले आए हैं कि अगर आप हर जगह परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, आप हर जीव में परमात्मा को महसूस नहीं कर रहे हैं, आप हर जीव का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जबकि हर जीव में परमात्मा है, तो इसका मतलब मन ने आपको भ्रष्ट किया हुआ है। नहीं, जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं आत्मा परमात्मा? तभी तो वो उनको मार के पका के खा ले रहे हैं। मन उनका बोल रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं, हम तो मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होके भी ये सब बकवास। खाओ, मारो इनको, पकाओ और खाओ, पार्टियां करो। हम उनको बोलेंगे सर अगले जन्म में आपको ये बिच्छू बनना पड़ेगा, ये कीड़ा बनना पड़ेगा। अरे छोड़ो इन बातों में, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हमने इतनी हाई एजुकेशन ली है, एमबीए की है कैम्ब्रिज में जाके, यही सब समझने के लिए क्या तुम्हारे से? मत समझो सर, क्या ही कर सकते हैं, है ना। सो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, मुझको प्राप्त करता है, वैकुंठ लोकों को प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है।
नेचुरली जब हर जगह परमात्मा दिखेगा तो आप सब जीवों का सम्मान करोगे, सदाचारी जीवन होगा, धीरे धीरे भक्ति में लगोगे, शुद्ध सदाचारी बन जाओगे, तो फिर हो ही जाएगा उद्धार। नहीं, एक श्लोक और लेंगे। 30वां श्लोक, 13वां अध्याय 30 श्लोक का। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। नेचुरली भाई शरीर में मन भी है, इच्छाएं भी हैं, तो जो कुछ हो रहा है वो मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए शरीर कर रहा है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। ये हम बात कर चुके हैं कि शरीर प्रकृति है एक तरह से, और जीवात्मा भगवान के घर से आती है। दोनों के संयोग से ये दुनिया चल रही है। सो जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। हमने ऐसा कई बार सुना है कि कुछ लोग कहते हैं अरे तुमने ऐसा कर दिया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, या कई बार कहते हैं आत्मा को बड़ा दुख हुआ। वो एक्चुअली उनको जब बहुत गहरी फीलिंग आती है इसलिए बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सुख दुख ज़्यादा जो है ना वो मन में ही होता है, बुद्धि में होता है, शरीर को महसूस होता है थोड़ा बहुत। मतलब आत्मा तो प्रसन्न ही रहती है, ना उसको कोई सुख होता ना दुख होता, और आत्मा ना हमें कुछ गाइड कर रही। ये तो हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए शरीर भागा फिरता है। परमात्मा को सैंक्शन करना पड़ता है अगर आपने पहले अच्छे कर्म कर रखे हैं। बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि जो लोग बुरे हैं उनको वो इतने सुखी कैसे हैं। वो आपको लग रहा है, पहली बात तो वो कोई सुखी उखी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बड़ी गाड़ी में चलने से, बड़े घर में रहने से, ज़्यादा पैसा कमाने से, हवाई जहाज में इधर उधर जाने से, उल्टे सीधे क्लबों में जाके शराब पीने से उनका जीवन सुखी है, तो आपको लग रहा ही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो नरक की रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो सुखी हैं। कोई सुखी उखी नहीं है वो लोग, ऐसा ना सोचें। परमात्मा को अलाउ करना पड़ रहा है क्योंकि उसने माना पहले कभी अच्छा काम किया। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है वो भारतीय सैनिक था। अब वो भारतीय सैनिक ने देश की बड़ी अच्छी रक्षा की और उसके लिए उसको बहुत अच्छी सैलरी भी मिली। अब मान लेते हैं कुछ और पैसा, अवार्ड सब मिल गया। अब वो उस पैसे से बैठ के नॉनवेज खरीद के खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, जुआ खेल रहा है। इसमें भारत सरकार क्या करे? उसने नौकरी कर ली ना, उसको उस वक्त वो पैसे जो देने थे वो देने ही थे, दे दिए। अब वो उस पैसे का जो इस्तेमाल करे। ऐसे माना किसी व्यक्ति ने पहले कुछ अच्छा किया हुआ है और अब वो खराब कर रहा है, लेकिन अब भगवान का जो सिस्टम है उसके हिसाब से उसको वो पावर मिल गई। अब वो फिलहाल तो जितने दिन उसके वो पावर को यूज़ करेगा, वो बुरा करना चाहेगा। अगर नॉनवेज खाएगा, ड्रिंक करेगा, जुआ खेलेगा, स्त्री पे जाएगा, जो करेगा करेगा, उसको फिलहाल रोका नहीं जा सकता। वो जो भी अपने कर्म कर रहा है, जैसे पिछले कर्मों की वजह से ये कर पा रहा है, अब जो कर्म होंगे उसके हिसाब से उसको आगे भी बाध्य होना होगा। ये प्रकृति का नियम है, इस बारे में कोई वो नहीं है। तो आप ना करें। और जो कुछ ये शरीर कर रहा है इसको समझ लें कि ये बस मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर रहा है। आत्मा कुछ नहीं करा रही। आत्मा तो आध्यात्मिक है, उसको तो सुख तभी मिलेगा जब आप करेंगे हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।